pass my life and practice faithfully. I will abstain serious and mischievous and will not take administer any harmful. I will do all in my power to maintain the standard of my profession. में आपके अस्पताल के सफलता के 2 साल काफ़ी उतार चढ़ाव रहा हो, कैसे देखते हैं इस पूरे 2 साल में? देखिए, अस्पताल चलाने का कोई अनुभव नहीं था। जब इस अस्पताल की शुरुआत हम लोग किए, उस टाइम में शुरुआत में हम लोगों को लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस से पूरी तरीक़ा से अनभिज्ञ थे। लेकिन आज हम विश्वास के साथ में ये बता सकते हैं कि अस्पताल में मरीजों की सेवा करने में हम इस प्रदेश में बहुत जल्द अपना एक स्थान सुरक्षित कर लेंगे और यहाँ आने वाले सभी मरीजों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमारे पास में उच्च तकनीकी की जो सारी सुविधाएं हैं, हमारे हाई क्वालिफाइड हमारे पास में नर्सिंग डॉक्टर सबकी टीम बहुत मजबूत टीम है। इस पूरी टीम को लेकर के हम मरीजों की सेवा करने के लिए जेनेटिक हॉस्पिटल का नाम एक झारखंड में एक स्थान देंगे और इसका हमें विश्वास। वो एक बेटी माँ, उसके अंदर में पूरा परिवार समाहित रहता है। वो सारे भेदभाव, सारे जातिवाद सब कुछ भूल करके एक आने वाले जो भी रोगी होते हैं उनकी सेवा करती है और उनके लिए अपना सब कुछ तब तक भूल के रहती है जब तक वो ठीक नहीं होके चले जाते। मनोज जी, आपके हॉस्पिटल के दूसरी वर्षगांठ है आज जी, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके जो कुछ उल्लेखनीय योगदान है आपके संस्थान का, उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद। आज हमारा ये 28 मार्च 2022 को पहला इसका फाउंडेशन डे था। किसी कारणवश हम इसका उत्सव नहीं मना पाए 28 मार्च 2023 को 24 को, लेकिन आज हम इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उसकी याददाश्त तरोताज़ा की। गरीब और निर्धन मरीजों के लिए क्या कुछ विशेष है? गरीब और निधन जो मरीज़ हैं उनके लिए हमारा जो दरवाज़ा है हॉस्पिटल का वो निष्पक्ष रूप से खुला हुआ है। अगर कोई इलाज करने के लिए कोई आते हैं, उनके पास में आर्थिक अभाव है, तो हम पूरी तरीक़ा से निःशुल्क करने का वादा भी करते हैं और करते भी हैं और करते जाएंगे और करते रहेंगे। आज इस इंटरनेशनल डे पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के ऊपर में हम पूरे प्रदेश को हम ये एक संदेश देना चाहेंगे कि मानवता और सेवा भावना से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आज का जो समय है उसमें सड़क दुर्घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोगों को हम चाहेंगे कि सुरक्षा के रूप में हेलमेट का उपयोग करें, ताकि आने वाले समय में जिस तरीक़ा से दुर्घटनाएं हो रही है और रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। उनके इलाज हम लोग रात दिन कर रहे हैं। हम संदेश देना चाहेंगे कि इससे सुरक्षित अपने आप को बचाव करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। अपने परिवार में क्या कुछ चुनौतियां हैं? मेडिकल साइंस हमेशा ही बदलता रहता है ना। जो मैंने 20 साल पहले पढ़ा था, अभी उसमें बहुत कुछ बदलाव आ गए, तो हमें हमेशा अपग्रेड होना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है। पुरानी चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये एक चुनौती है मेरे हिसाब से। आए दिन किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अभी हर अस्पताल प्रबंधन का अपना नियम कानून होता है। जैसे इससे पहले मैंने जहाँ काम किया है वहाँ पे कुछ और थे रूल्स। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमारे पास बहुत गरीब लोग आते हैं, है ना। उनकी अपनी समस्याएं ज़्यादातर आर्थिक होती हैं,
तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि महंगी दवाइयाँ कैसे चलाएं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह की चुनौती है आज के समय में। अस्पताल प्रबंधन का अपेक्षित सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल, बिना उनके सहयोग से मेरा 1 साल यहाँ पे असंभव था। आज नर्स दिवस के मौके पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सारे नर्सेस अपने आप पे प्राउड फील करें, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने आप को अपग्रेड करें आने वाले समय के लिए, है ना, और अपना जब भी ड्यूटी करें अपने ईश्वर को याद करें और अपना 8 घंटा या 12 घंटा खुशी से सेवा भावना से दें। अभी कुछ देर पहले आप द लेडी विद लैम्प बोल रहे हैं। जी, द लेडी विद लैम्प के नाम से किसको जानते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।